हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg slides down a curved track which forms one quadrant of a circle of radius 1 meter as shown in the figure. The speed of block at the bottom of the track is v is equals to 2 meter per second. The work done by friction by the force of friction is option A plus 4 joules, ऑप्शन बी माइनस 4 जूल्स, ऑप्शन सी माइनस 8 जूल्स एंड ऑप्शन डी प्लस 8 जूल्स. ठीक है बच्चों. सो हमें क्या निकालना है कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर देखो, फ्रिक्शन जो हमारा है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है. सो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स is equals to change in mechanical एनर्जी. तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. यानी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कितना चेंज हुआ है. अब जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हम अगर हम उसको ई से लिखें, सो मैकेनिकल एनर्जी ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के प्लस पोटेंशियल एनर्जी पी. दोनों का जो सम होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, मैकेनिकल एनर्जी ई के इक्वल होता है. अब देखो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इसको अगर हम रेफरेंस मान लें, ग्राउंड रेफरेंस, तो यहाँ से ये क्या है, 1 मीटर की हाइट के ऊपर है. यानी ये वाला जो ब्लॉक है वो 1 मीटर की हाइट के ऊपर है. तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर पी क्या होगा, एम के इक्वल होगा. और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या होगी, 0 होगी. और इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी होगी और पी की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हमारी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी. सो हम क्या करेंगे, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. सो वर्क डन इज इक्वल्स टू, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. सो यहाँ से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज इन. सो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यानी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी. अब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, केवल और कल काइनेटिक एनर्जी है. सो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, हाफ मल्टीप्लाइड बाय एम की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1. और वी स्क्वायर यानी वी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4. माइनस इनिशियल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारी क्या है, केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है. और वो हमारी कितनी है, एम के इक्वल है. सो 1 मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं. और यहाँ पे हाइट इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 1. सो यहाँ से इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2. सो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 10. सो यहाँ से कितना आ जाएगा, -8 जूल्स. सो -8 जूल्स का क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारा यहाँ पे कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स. So work done by friction force. So work done by friction. तो वर्क बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, -8 जूल्स. और -8 जूल्स हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, ऑप्शन सी के अंदर गिवन है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.